कहानी है गांव बिजोरा की। एक ऐसा गांव जहां की जिंदगी बहुत धीमी थी पर सुकून था। यहाँ लोग दिन भर अपने खेतों में काम करते और रात को चैन से सोते थे। गांव का अधेड़ उम्र का हरिप्रसाद, जिसे सब काका कहकर बुलाते थे, सुबह खेत जाने की तैयारी कर रहा था। अरे सावित्री, मेरी लाठी कहाँ रख दी? रोज मुझे अलग अलग जगह पर मिलती है। अजी और कहाँ होगी, पड़ी होगी यहीं कहीं, देख लीजिए। चलो छोड़ो, आज बिन लाठी के ही चला जाता हूँ। तभी हरिप्रसाद को कोई आवाज लगाता है। अरे काका, चलिए आज खेत नहीं जाएंगे क्या? अरे लो देखो, रमेश भी आ गया। अरे आया रमेश, वही रुक। फिर हरिप्रसाद घर के बाहर आता है और रमेश के साथ खेत पर जाने लगता है। फिर खेत में आकर वो दोनों काम करने लगते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद दोनों शाम को थक कर बैठ गए। अरे भाई रमेश, आज तो गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। काका, अब बूढ़े होते जा रहे हैं आप। थकन और गर्मी तो लगेगी ही। अरे क्या बात करता है तू? अभी भी तुझ जैसे दो को मैं अकेला काफी हूँ। गांव की जिंदगी सादगी से भरी थी, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के। लेकिन उसी रात बिजोरा गांव की नींद टूटने वाली थी। रात के सन्नाटे में किसान हरिया के घर के ऊपर कुछ अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई छत पर दौड़ गया हो। सीमा, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी? कैसी आवाज जी? ऐसा लगा जैसे कोई छत के ऊपर से गुजरा हो। अरे कुछ नहीं, बिल्ली होगी। काफी रात हो गई है, सो जाइए अब। दोनों सो गए, पर उस आवाज ने जैसे आने वाले तूफान की आहट दे दी थी। अगली सुबह हरिया का पड़ोसी किशन जोर जोर से रो रहा था। हे राम, मैं तो लूट गया। मेरी साल भर की मेहनत के पैसे कोई चुरा कर ले गया। किशन को रोता हुआ देख हरिया उसके पास आकर पूछता है। क्या हुआ किशन भाई, रो क्यों रहे हो? कल ही बाजार से फसल बेच कर आया था, सारी जमा पूंजी चुरा कर ले गया कोई। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे रात ही शक हो रहा था, न जाने कैसी अजीब सी आवाजें आ रही थी। बिजोरा गांव में पहली बार चोरी हुई थी। वो गई बिना किसी हलचल और सबूत के। गांव वाले सुबह से ही डर के साए में जीने लगे थे।